डिंडोरी जिले के बेगा बाहुल्य गांव जल्दा में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जिले भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। 8वीं तक पढ़ी लिखी, फिर माता पिता ने 18 वर्ष की उम्र में ब्याह दिया। ससुराल आई तो पहले बेटी हुई और फिर दिव्यांग बेटा। बेटा दिव्यांग हुआ तो लगा मुझ में कुछ कमियां रही होगी, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। बस यही से लक्ष्मी राजपूत ने एक बार फिर पढ़ाई शुरू की, एएनएम की ट्रेनिंग की और 2 बार व्यापम परीक्षा में असफल होने के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी कर ली। लेकिन इस बार लक्ष्मी ने व्यापम परीक्षा पास की और हेल्थ वर्कर बन गई। पिछले 1 साल से लक्ष्मी बजाग जनपद पंचायत क्षेत्र के सुदूर गांव जल्दा उप स्वास्थ्य केंद्र के आसपास गांव में स्वास्थ्य सेवाएं दे रही है। अपने पति और दिव्यांग बच्चे के साथ फील्ड में जाकर खेतों में, घरों में गर्भवती महिलाओं का नियमित चेकअप, दवाइयां और केयर करने की सलाह दे रही है। लक्ष्मी की सेवा से ग्रामीण खुश होते हुए तारीफ करते हैं। हेल्थ वर्कर लक्ष्मी राजपूत के बारे में सिंदूर खार गांव की मायावती मरावी बताती है कि एएनएम सप्ताह में 2 बार गांव में आकर घर घर गर्भवती महिलाओं का और प्रसव के बाद भी जच्चा बच्चा को देखने आती है, दवाइयाँ देती है, चेकअप करती है, ज़रूरी सलाह भी देती है। साथ ही समय पर दवाइयाँ और चेकअप कराने का सलाह देती है ताकि किसी महिला का बच्चा दिव्यांग और कुपोषित ना हो, जिसका उदाहरण अपने दिव्यांग बच्चे को साथ में लेकर जाती है और महिलाओं को जागरूक करती है। मैडम काइन करते तुम्हारे गाँव आके देखते है, ताकते है, जांच करते है, इलाज करते है, सब करते है। काइन बताते वो काइन बताते, समझाते है, बताते है। भाई हम तो जेन समझथन तेला बताथन। दवाई गोली सूजी लगाते हाँ लगाते है, दवाई देते है, गोली सब देते है। कितना दिन में आते गाँव? अब 8-8 रोज में आते रहते है। मैडम कैसे है? मेरा अच्छा हुआ है, हमार मन होता अच्छा हुआ है। तुम्हार स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं? हाँ। रेडी बता काहे नाम है? मायावती मरावी। बच्चा कब भाई है? शुक्रवार कितना टाइम? 8-9 बजे रात के दिन में? हाँ। क्या आए रहे तो पास? आशा दीदी और आए रहे? हाँ। काहे मिले दे रहे हैं तुला? 108। दवाई मिलता है? हाँ। काहे समझाता मैडम? अच्छा से खाना पीना खाना और बच्चे को सुरक्षित रखना। और 12 बजे रात में गए थे जल्दा उप स्वास्थ्य केंद्र में। एएनएम दीदी हमारे सप्ताह में आते हैं और हमारी महिलाओं को देखभाल करते हैं, गर्भवती महिलाओं को और पीएनसी माताओं को भी देखते हैं और उनके बच्चों को और माँ को भी परामर्श देते हैं कि अच्छा से खाना पीना, बच्चे को अच्छे रखना, सब कुछ बताते हैं। अच्छे हैं हमारे एएनएम दीदी, हर एक समय ध्यान रखते हैं, हमारे भी ध्यान रखते हैं, हमारी माताओं के भी ध्यान रखते हैं और बच्चों के भी ध्यान रखते हैं। क्या नाम है आपका? सरस्वती यादव। ये उबड़ खाबड़ पथरीली रास्ते पे आना जाना और आप लोग काम करते हैं तो क्या दिक्कत होती है आप लोगों को? सर थोड़ी घाट चढ़ने में प्रॉब्लम है, बाकी तो कुछ नहीं है ऐसे। अभी क्या मैडम अगर रात में कभी बुलाते हैं तो? जी आ जाते हैं सर 108 से। बताइए मैडम, क्या कब से शुरुआत हुई, आपने कैसे प्रेरणा प्राप्त की? सर मैं शहडोल ज़िले से छोटे से गांव ग्राम मिठौरी की रहने वाली हूं। मेरी शादी 2004 में सर ज़िला डिंडौरी ग्राम गीधा में हुआ। उसके बाद मेरे 1-1.5 साल बाद मेरी लड़की आ गई गर्भ में, तो उसका भी सर होम डिलीवरी ही हुआ, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग से कोई इतना जानकारी नहीं था। थोड़ा बहुत तो था लेकिन उतना ज़्यादा नहीं था। इसके बाद 1.5 साल का ही गैप हो पाया सर बच्चे का, तो फिर मेरा बेटा हुआ। बेटा तो दिव्यांग है, बोल नहीं पाता है, इसलिए मैंने एक मन में ठानी कि मैं कुछ करूं। उसके बाद सर मैं 8वीं तक ही पढ़ी थी। उसके बाद मैं डिंडौरी में आके 10वीं का मैं प्राइवेट उत्कृष्ट विद्यालय से फॉर्म भरा, तो उसमें से मैं 10वीं क्रॉस कर गई। उसके बाद मैं एएनएम की ट्रेनिंग करने के लिए सोची कि मेरा बच्चा तो हुआ जो है, लेकिन मैं ऐसे बच्चे को देखती हूँ तो मेरे को बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि मैं दूसरे के बच्चे को नहीं देखना चाहती। तो मैंने मन में ठाना कि मेरे को कुछ करना है। तो फिर मैं 2010 में सर
एएनएम की ट्रेनिंग करने चली गई। प्राइवेट कॉलेज से करी हूँ। फिर वहाँ से मैं ट्रेनिंग करके आई सर, तो मैंने प्राइवेट जॉब करना स्टार्ट कर दिया। शहडोल में ही मैं करी, 10 साल तक करी वहाँ मैं। 10 साल के बाद फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करी, तो मेरा हो गया। पिछले साल अक्टूबर में मैं ज्वाइनिंग करी। उसके बाद सर मैं यहाँ आई, तो यहाँ एक तो पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ के बच्चों को भी देखती हूँ, महिलाओं से मिलती हूँ, और फिर अपने बच्चे को साथ में लेके जाती हूँ। जहाँ भी जाती हूँ, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे बच्चे, साथ में हम तीनों लोग जाते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि ऐसा कोई बच्चा हो ना पाए, जो मैंने गलती करी दूसरे कोई भुगत ना पाए। मैं महिलाओं को समझाती हूँ, उनको टाइम टाइम पे दवाइयाँ देती हूँ, टाइम टाइम पे उनकी जांचें करती हूँ। जो सुविधा मेरे ऊपर बन रही है मैं देने की कोशिश करती हूँ। इतने दुर्गम इलाके से आप आते हैं जी रास्ते से, कोई जी। दिक्कत होती है आपको? दिक्कत तो थोड़ा बहुत होता है सर, लेकिन लक्ष्य तो हमारा वही है कि हम स्वास्थ्य सेवाएं घर घर जाकर दे पाएँ, हमारे बच्चे के भुगतान दूसरे कोई ना भुगतना पड़े। मेरा बेटा प्रेरणा टाइप का है, लक्ष्य है कि मैं सामने मतलब बताना भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन अपने बच्चे को देख के ऐसा लगता है कि दूसरा बच्चा ऐसा ना हो, कोई ऐसा स्थिति में ना आए। जैसे मेरे को दिक्कत तो होती है, परेशानी होती है, जैसे मैं यहाँ रह रही हूँ, मेरे साथ में मेरा बच्चा। डिंडोरी से राजेंद्र तंतुवाई की रिपोर्ट।